नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बात है एक गांव के छोटे से स्कूल की, जहां लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक समय की बात है जब कक्षा 5 का परिणाम आया और 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी तीनों लड़कों को समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी और बोले, आपने गांव का नाम रोशन किया है। आप जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें प्रोत्साहन के रूप में वही देना चाहता हूँ। तीनों बच्चे खुश हुए और मांगना स्टार्ट किया। गांव के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले हैं, होटल हैं, गाड़ी हैं। आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर गाड़ी में मौज मस्ती कर सकूं। दूसरा बच्चा ने अपनी मांग की। दूसरा बच्चा बोला, जी महाराज आपके पास पैसे भी बहुत हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं आराम से ऐश कर सकूं और अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। प्रधान ने दोनों बच्चों की मांग पूरी की। अब बारी है तीसरे लड़के की, जो अभी शांत बैठा हुआ था। तीसरा लड़का, यह लड़का अभी शांत बैठा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के प्रधान से क्या लेना चाहिए। लड़का कुछ समय बाद बोलता है, प्रधान जी मैं बहुत गरीब हूँ, आप बस मेरे ऊपर दया कर दीजिए कि मुझे पूरी पढ़ाई करवा देना। मैं पढ़ नहीं सकता, बस आप इतना एहसान कर दो कि आप मेरी पढ़ाई पूरी करवा दो। उन्होंने तीनों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। कुछ दिन बाद समय बीतता गया, लड़के बड़े होते गए। एक समय ऐसा आया, गांव में बहुत तेज बाढ़ आई और पहले लड़के का बंगला पानी में ही बह गया। और आप तो जानते हैं कि एक निश्चित रखा हुआ धन अधिक समय तक नहीं रुक सकता, धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। और ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ हुआ। और तीसरा लड़का पढ़ लिख करके उसी स्कूल में टीचर बन गया। एक दिन वो दोनों लड़के अपने दोस्त जो गांव के स्कूल में टीचर था उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई अगर हम भी उस दिन गांव के प्रधान से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो आज हमें यह दिन देखने नहीं मिलते। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, धन हमेशा चलता फिरता रहता है, यह हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। आपका भाई आपका धन बंटवा सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। हम धन से
धनवान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा से हम ज़रूर धनवान बन सकते हैं। हमें उन दोनों बच्चों की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम जीवन भर पछताएं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।